गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस सीरीज में आज हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसमें हेट्रो का मतलब होता है अदर या डिफरेंट। ये जो हेट्रो है इसका मतलब होता है अदर और डिफरेंट। क्लियर? तो देखिए, ऐसे स्थायी वलय संरचना युक्त यौगिक जिसमें कम से कम एक विषम परमाणु हो उन्हें, और जिनमें एरोमेटिक गुण हो, ये आपको ध्यान में रखना है। कम से कम एक तो हो उनमें विषम परमाणु, और विषम परमाणु के साथ साथ कैसे होने चाहिए? एरोमेटिक। क्लियर? एरोमेटिक गुण हो, विषम चक्रीय एरोमेटिक गुण होने चाहिए। तो ऐसे यौगिकों को अपन विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। और ये जो विषम परमाणु है ये कार्बन के अलावा कोई भी हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए ये विषम जो परमाणु है ये अगर ऑक्सीजन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, अगर सल्फर होगा तो क्या बोलेंगे, और अगर नाइट्रोजन होगा तो इसको क्या बोलेंगे। तो देखिए, कार्बन के अलावा कोई भी एक विषम परमाणु आ गया और इनके पास में बोलो क्या होते हैं? लॉन पेयर। और जैसे ये रिंग में देंगे कितने इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा? 6 का। और 6 का मतलब हकल रूल फॉलो हो गया, और कैसे हो गए? एरोमेटिक। क्लियर? अगर ये विषम परमाणु ऑक्सीजन है तो इसका नाम ध्यान में रखेंगे, इसका नाम होता है फ्यूरेन। क्लियर? अगर ये सल्फर है तो इसको बोलते हैं थायोफीन, और अगर ये नाइट्रोजन है तो उसको बोलते हैं पाइट्रोल। क्लियर? ध्यान रखेंगे। अब देखिए इनका नाम अपन कैसे लिखेंगे, इनकी नोमेनक्लेचर करनी है अपन को। तो देखिए, नोमेनक्लेचर में वैसे तो ये अपने ट्राइवियल जो इनके रूड नाम होते हैं उन्हीं से अधिक जाने जाते हैं, लेकिन इनका आईयूपीएसी नेम भी देखिए अपन लिख सकते हैं। जैसे ये फ्यूरेन इसका ट्राइवियल नेम है, थायोफिन भी ट्राइवियल नेम है, पाइरोल भी ट्राइवियल नेम है। अब देखिए, आईयूपीएसी नेम जब अपन इनके लिखते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जो अपन को काम में लेने हैं। पहला कि अगर एक चक्रीय यौगिक के नाम का पूर्व लग्न विषम परमाणु की प्रकृति को बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए विषम परमाणु ऑक्सीजन है तो उसका जो प्रीफिक्स होगा वो बोलो क्या होता है? ऑक्सा। ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए ये सल्फर है तो उसका प्रीफिक्स जो होता है वो होता है थाया। अगर ये नाइट्रोजन है तो उसका प्रीफिक्स होता है एजा। क्लियर? ये बातें आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे विषम परमाणु ऑक्सीजन है तो इसका प्रीफिक्स लगाएंगे ऑक्सा, सल्फर है तो थाया, नाइट्रोजन है तो क्या लगाएंगे? ऐसा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। देखिए, इसका अगर अपन को नाम लिखना है तो देखिए यहाँ पे विषम परमाणु बोलो कौन है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का प्रीफिक्स अपन बोलो क्या लगाते हैं? एजा। तो एजा प्लस ओल, तो इसका नाम होता है एजोल। तो आप लोग समझ जाएंगे कि नाम में जो प्रीफिक्स है वो किसको बता रहा है? विषम परमाणु की प्रकृति को। क्लियर? ओके। आगे देखिए, ये तो एक ही विषम परमाणु है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा विषम परमाणु होंगे तो फिर उस कंडीशन में देखिए अपन क्या बोलते हैं? एक से अधिक समान विषम परमाणु हो तो पूर्व लग्न में अपन क्या लगा देंगे? डाई, ट्राई आदि लगाते हैं। मान लीजिए 2 ऑक्सीजन परमाणु आ गए एक ही उसमें यौगिक में, तो अपन नाम से पहले क्या लगाएंगे? डाई, और फिर ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स क्या लगाओगे? ऑक्सा, तो डाई ऑक्सा। अगर मान लीजिए 3 नाइट्रोजन परमाणु आ गए तो फिर उसको अपन नाम से पहले क्या लगाएंगे? ट्राई, और फिर उसका प्रीफिक्स देखो क्या लगाएंगे? एचा, तो वो क्या होगा? ट्राई एचा। क्लियर? ध्यान देंगे। आगे देखिए, यदि एक से अधिक, ये तो बात हुई अगर मान लीजिए समान विषम परमाणु आएंगे तब। दोनों जो विषम परमाणु हैं वो बोलो कैसे हैं? सेम। अगर मान लीजिए दोनों विषम परमाणु सेम नहीं होके कैसे हो जाएं? डिफरेंट। तो देखिए अपन क्या करेंगे, यदि एक से अधिक भिन्न भिन्न विषम परमाणु होता है
तो उनको इंगित करने का क्रम इस प्रकार का होता है कि सबसे अधिक प्रायिकता उस परमाणु को दी जाती है जो आवर्त सारणी में, ध्यान रखेंगे, पीरियोडिक टेबल में उच्च ग्रुप का हो, उच्च ग्रुप का हो। क्लियर? अगर समान विषम परमाणु है तो कोई अपन को दिक्कत नहीं है, नाम से पहले जितने भी हैं, 2 हैं तो डाई लगा देंगे, 3 है तो क्या लगा देंगे, ट्राई। पर मान लीजिए विषम आ गए, विषम अलग अलग आ गए, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में पीरियोडिक टेबल में जो उच्च ग्रुप का होगा उसको अपन प्रायोरिटी देंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए नाइट्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया। अब नाइट्रोजन का ग्रुप कौन सा है, 15, ऑक्सीजन का कौन सा है, 16, तो प्रायोरिटी अपन बोलो किसको बोलेंगे, ऑक्सीजन को देंगे। क्लियर? तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देगो, तो ऑक्सीजन का बोलो क्या लगेगा, ऑक्सा, और फिर नाइट्रोजन का क्या लगेगा, प्लस एजा, और आगे जो भी होगा। क्लियर? तो ये वाली बात हुई। अगर मान लीजिए भिन्न भिन्न परमाणु यदि समान समूह के, ये तो बात हुई अगर अलग अलग समूह के हैं, अगर मान लीजिए समान समूह के आ गए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो प्रायिकता उस परमाणु को देंगे जो कम परमाणु संख्या वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और सल्फर आ गए, दोनों सेम ग्रुप के हैं। क्लियर? अब सेम ग्रुप के हैं तो उस कंडीशन में देखिए ऑक्सीजन बैठता है 8 पे और सल्फर बैठता है 16 पे, दोनों हैं 16 के ही। अब देखिए ये होता है 8 ऑक्सीजन 16 और सल्फर होता है 16 32। क्लियर? अब देखिए किस उसको प्रायिकता दी जाएगी जो कम परमाणु संख्या वाला है। क्लियर? और कम परमाणु संख्या बोलो किसकी है, ऑक्सीजन की, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, ऑक्सा, और फिर ऑक्सीजन का क्या लगाएंगे, थाया। क्लियर? तो ये 3 रूल मैंने बताए हैं, तीनों आपको पता होना चाहिए। नोमेनक्लेचर अभी और के बारे में अपन बात करेंगे। पहले ऑक्सीजन का लगाएंगे प्रीफिक्स ओक्सा, सल्फर का थाया, नाइट्रोजन का एजा। यदि एक से अधिक समान परमाणु है तो नाम से पहले डाई या ट्राई लगा देंगे। अगर मान लीजिए वो विषम परमाणु है, वो अलग अलग है, तो उस कंडीशन में पीरियोडिक टेबल में जो उच्च ग्रुप में होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसे प्रायोरिटी मिलेगी, ऑक्सीजन की। पर मान लीजिए दोनों विषम परमाणु सेम ग्रुप के हैं तो उस कंडीशन में अपन प्रायोरिटी उसको देंगे जिसकी परमाणु संख्या बोलो क्या होगी, कम। क्लियर? ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, वलय में परमाणुओं की संख्या या कुल सदस्यों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए नाम के मुख्य भाग में निम्नानुसार संख्या लिखते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए अपन ने जो रिंग ली, जैसे यहाँ पे अपन ने ली, टोटल कितने परमाणु हैं या टोटल कितने सदस्य हैं, 5 ऑक्सीजन और 4 बोलो क्या है, कार्बन। क्लियर? तो अगर मान लीजिए इन सदस्यों की संख्या 5 है तो मुख्य भाग के अंत में अपन लगाएंगे ओल, और अगर ये संख्या 6 है तो अपन लगाएंगे इन। क्लियर? ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे इसका नाम मुझे लिखना है, देखिए अगर इसका मैं नाम लिखूंगी तो यहाँ पे रिंग में बताओ कितने परमाणु हैं, 5, और सबसे पहले मुझे लिखना होता है प्रीफिक्स। और ऑक्सीजन अगर है तो उसका प्रीफिक्स बोलो क्या लिखते हो, ऑक्सा, प्लस, अब देखो कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग, तो नाम के अंत में क्या लगाते हो, ओल, तो इसका नाम बोलो क्या होता है, ऑक्सोल। क्लियर? ऐसे ही मान लो ये है तो सल्फर के लिए आप क्या लगाते हो, प्रीफिक्स थाया, प्लस बोलो 5 मेंबर रिंग है तो ऑल, तो इसका नाम जब आप लिखोगे तो क्या होगा, थायोल। क्लियर? अगर आपको इसका नाम लिखना है तो देखना कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग, ऑल लगाएंगे, लेकिन अपना हेटेरोएटम कौन है, नाइट्रोजन, तो क्या लिखते हैं, एजा प्लस ओल, बोलो क्या हो जाएगा, एजोल। क्लियर? ये इनके IUPAC नेम है, फ्यूरेन, थायोफिन एंड पायरोल, ये इनके क्या है, ट्राइवियल नेम। अब मान लीजिए, देखिए इधर देखिए, अगर मैं रिंग 6 मेंबर ले लेती हूँ, इधर देखो सब बच्चों को नजर आ गया, ये 6 मेंबर रिंग है, और 6 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस 6 मेंबर रिंग में देखो हेटेरोएटम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए बोलो क्या लगाएंगे, एजा,
प्लस 6 मेंबर रिंग के लिए देखना अपन क्या लगाते हैं, सफिक्स इन। तो एजा प्लस इन, तो इसको बोलो क्या बोलते हैं, एजीन। क्लियर? तो ध्यान में रखेंगे आप लोग एओल और इन। क्लियर? तो ये बातें हुई, आप इनका नामकरण कैसे करें। अब देखिए अब मैं बात करती हूँ 5 सदस्यों की रिंग है। पांच सदस्यों की रिंग है। देखिए उसमें अपने पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 5 सदस्यों की रिंग में अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है कि अपना जो नाइट्रोजन है वो क्या है, प्रेजेंट है, और अपने पास में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नाइट्रोजन बोलो कैसा है, एब्सेंट। क्लियर? अब मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन उसमें भी वो बोलो कैसी हो सकती है, सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। क्लियर? अब देखिए अगर 5 मेंबर्ड रिंग है और अनसैचुरेटेड है तो आपको उस, देखिएगा यदि 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है और सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है तो अपन क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अनसैचुरेटेड इधर लिख लेती हूँ, इधर सैचुरेटेड लिख लेती हूँ। देखिए तो अगर ये रिंग अनसैचुरेटेड है तो आपको सफिक्स लगाना है ओल, और अगर ये सैचुरेटेड है तो आपको लगाना है ओलिडीन। क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देखिए 5 मेंबर रिंग और मैंने कैसे ले रखी है, अनसैचुरेटेड। क्लियर? और ये 5 मेंबर रिंग मैंने बोलो कैसे ले रखी है, सैचुरेटेड। तो इनके अपन को आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। चलो अपन ने कहा था अगर सेम होते हैं हेट्रो एटम तो नाम से पहले अपन बोलो क्या लगा देते हैं, डाई या ट्राई। अब अपन को नंबरिंग कर देते हैं कौन कौन सी पोजीशन पे हैं। तो यहाँ से नंबरिंग आप किधर से करें कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो आप देखिए हेट्रो एटम कहाँ कहाँ पे है, नंबर 1 पे और नंबर 3 पे। तो मैं बता दूं, सबसे पहले अपन इसको बता देते हैं 1 3, और नाम से पहले क्या लगाएंगे, डाई, क्योंकि कितने हेट्रो एटम हैं, 2। और नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते थे, एजा। तो 1 3 डाई एजा, ये तो हो गया। और देखिए अब ये है नाइट्रोजन प्रेजेंट अनसैचुरेटेड, तो उसका सफिक्स क्या लगाना है, 5 मेंबर्ड रिंग में 5 मेंबर रिंग लिखा हुआ है मैंने ऊपर, तो आपको लगाना है ओल। तो ये एजा प्लस ओल, और जब एक साथ इसको लिखेंगे तो देखना जरा क्या हो जाएगा, एजोल। क्लियर? तो इसका नाम अपन ये लिखेंगे 1 3 डाई एजोल। क्लियर? अब इसका नाम मुझे लिखना है। अब देखिए ये है 5 सबसे पहले अपन को चेक करना है, 5 सदस्यों की रिंग है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कैसा है, सैचुरेटेड। तो अपन को क्या लगाना है, ओलिडीन। तो देखिए अब इसका नाम अपन को लिखना है। अब चलो अपने पास में जो हेट्रो एटम है वो अलग अलग आ गए, तो फिर आप रिकॉल करो कि अगर हेट्रो एटम अलग अलग होते हैं तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है जो उच्च ग्रुप में हो। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, ऑक्सीजन को। तो अब ऑक्सीजन का नाम लिखेंगे तो ऑक्सीजन का प्रीफिक्स बोलो क्या लगाते हो, ऑक्सा, और नाइट्रोजन का बोलो क्या लगाते हो, एजा। क्लियर? ऑक्सा प्लस एजा, और आगे आपको क्या लगाना है, ओलिडीन। तो इसका नाम देखना क्या होगा, जब आप ओलिडीन को एक साथ लिखोगे तो ये हट जाएगा यहाँ से और ये होगा ओलिडीन। तो इसका नाम हो गया ऑक्सेजोलिडीन। क्लियर? एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको ये ऐसे ही याद करना है। सबसे पहले 5 सदस्यों की रिंग देखेंगे, नाइट्रोजन देखेंगे प्रेजेंट है या नहीं है, अगर प्रेजेंट है और अनसैचुरेशन है तो लगाएंगे ओल, और अगर सैचुरेटेड है तो लगाएंगे ओलिडीन। ये तो बात हुई इनकी। अब मान लीजिए नाइट्रोजन एब्सेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें भी अपन 2 कंडीशन ले लेते हैं कि अनसैचुरेटेड होगा तो क्या लिखेंगे और सैचुरेटेड होगा तो क्या लिखेंगे। तो देखिए
अगर नाइट्रोजन अब्सेंट है, 5 मेंबर्ड रिंग है और अनसैचुरेटेड है तो आपको लगाना है ओल। क्लियर, सेम है। और अगर सैचुरेटेड है तो आपको लगाना है ओलेन। ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब देखिए ये तो हो जाएगा, मान लीजिए मैं ये लिख देती हूँ सल्फर और ये। क्लियर। अब देखिए आप चेक करिए यहाँ से 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन अब्सेंट है, अनसैचुरेटेड है, तो क्या लगाएंगे सफिक्स ओल। और अब देखो सल्फर के लिए अपन क्या लिखते हैं, थाया और प्लस ओल, बोलो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, थायोल। क्लियर। अब देखिए अगर मान लीजिए सैचुरेटेड हुई तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए 5 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन अब्सेंट, सैचुरेटेड, तो आपको क्या लगाना है, ओलेन। तो ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स बोलो क्या लगाते हो, ऑक्सा, प्लस आपको सफिक्स क्या लगाना है, ओलेन, तो ये हो जाएगा ऑक्सोलेन। क्लियर। ये इसका नाम हो गया। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे 5 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट और अब्सेंट। अगर प्रेजेंट होगा तो आपको चेक करना है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होगा तो ओल एंड ओलिडीन, और अगर नाइट्रोजन अब्सेंट तो अनसैचुरेशन के लिए लगाएंगे सेम ओल और सैचुरेशन के लिए लगाएंगे ओले। क्लियर। अब बात कर लेती हूँ मैं, ये तो बात हुई मेरी 5 मेंबर रिंग की। अगर मान लीजिए 6 मेंबर रिंग है तो उस कंडीशन में तो देखिए उसमें भी ये चारों कंडीशन लेके चलेंगे अपन। तब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही चेक करेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंट है या अब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड, फिर देखेंगे नाइट्रोजन अब्सेंट है, अनसैचुरेटेड है। और अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ 6 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन है, तो वहां पे आप सफिक्स लगाएंगे इन। क्लियर। और अगर सैचुरेटेड है तो इनिडीन। और अब देखिए आपको 5 मेंबर रिंग में मैंने क्या बताया था, ओल एंड ओलिडीन, यही बताया था। और अगर 6 मेंबर रिंग है तो इन एंड इनिडीन। क्लियर। अब देखिए लिख लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए ये होगी 5 मेंबर रिंग, सॉरी 6 मेंबर रिंग, और बोलो कैसा हो गया, 6 मेंबर रिंग हो गई, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। और एक मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल, ये हो गया 6 मेंबर रिंग हो गई, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया और कैसा हो गया, सैचुरेटेड। अब जब आप इसका नाम लिखोगे तो बताओ कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए बताएं प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे एजा और प्लस क्या करेंगे, इन, तो देखना जरा क्या हो जाएगा, एजीन। क्लियर। यहाँ पे बोलो क्या लिखोगे, यहाँ पे चेक करेंगे 6 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन प्रेजेंट, सैचुरेटेड, तो इनिडीन लगाना है, तो एजा प्लस इनिडीन, तो ये बोलो क्या हो जाएगा, एजिनिडीन। क्लियर। ये तो बात हुई इसकी। आगे देखिए अगर 6 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन अब्सेंट है और अनसैचुरेटेड है, तो वही अपन को क्या लगाना है, इन, और यहाँ पे अपन को लगाना है एन, जैसे अपन ने 5 मेंबर रिंग में लगाया था ओल एंड ओलेन। क्लियर। तो यहाँ पे भी इन और क्या लगाएंगे, एन। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ये 6 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड है, और ये भी 6 मेंबर रिंग है, सॉरी नाइट्रोजन अब्सेंट है, और ये कैसी है, सैचुरेटेड। अब देखिए इसका जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखेंगे 6 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन अब्सेंट, अनसैचुरेटेड है, तो ऑक्सा प्लस क्या लगाएंगे, इन, तो इसका नाम देखो क्या होगा, ऑक्सीन। क्लियर। INE नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो मैंने INE लगाया है। क्लियर। और अगर नाइट्रोजन अब्सेंट है तो केवल IN, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर सैचुरेटेड है तो देखिए क्या नाम लिखेंगे, ओक्सा प्लस एन, तो इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा, ऑक्सीन। क्लियर। तो ये नॉमेनक्लेचर है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे देखिए अगर मान लीजिए वलय संतृप्त है अथवा असंतृप्त, इसे एक अन्य विधि के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनके अनुसार पूर्व लग्न में डाईहाइड्रो टेट्राहाइड्रो
इसका मतलब जितने भी आपने द्विबंध के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु जोड़े हैं उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। और अगर आपने कंप्लीटली सैचुरेटेड कर रखा है तो उसको अपन पर हाइड्रो पूर्व लग्न लगाकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबरिंग आपको पता है, नंबरिंग जब भी करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसकी नंबरिंग करना चाह रही हूं, अगर मान लीजिए मुझे नंबरिंग करनी है, एक से ज्यादा विषम परमाणु है तो प्रायोरिटी तो उसको देंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट आएगा, और फिर नंबरिंग अपन उधर से करेंगे। एक तरीका तो है कि मैं नंबरिंग ऐसे करूं और एक तरीका है कि मैं नंबरिंग ऐसे करूं। तो आप देखिए, अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हैं तो जो दूसरा हेटेरो एटम है वो नंबर 3 पे आता है, और अगर ऐसे करते हैं तो नंबर 4 पे। तो ये तरीका गलत और ये तरीका सही। आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से दूसरा वाला जो हेटेरो एटम है वो कहाँ पे आए, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले। क्लियर। अब कुछ नाम आईपीएससी नेम आपकी बुक में दिए हुए हैं जिनको आप प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। अब मान लीजिए किसी विषम चक्रीय यौगिक में, ये और बता देती हूँ, एक से ज्यादा वाले फ्यूज है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये आ गया अपने पास में, अब देखिए यहाँ पे 2 रिंग फ्यूज हैं। एक है 5 मेंबर रिंग जिसमें हेटेरो एटम है और एक है 6 मेंबर रिंग। ये दोनों रिंग आपस में फ्यूज हैं। तो उस कंडीशन में विषम चक्रीय यौगिक को व्युत्पन्न मानते हुए अपन क्या करते हैं, नामकरण। विषम चक्रीय यौगिक को उसका व्युत्पन्न मानेंगे। जैसे देखो, इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो अपन इसको अगर इसका अपन ट्राइवियल नेम में लिखें तो ये बोलो अपनी क्या हो गई, बेंजो। इसका व्युत्पन्न मानना है अपन को, और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं पाइरोल। तो एक नाम तो इसका बोलो क्या हो गया, बेंजो पाइरोल। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो देखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेंजो प्लस, अगर 5 मेंबर रिंग हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, अनसैचुरेशन हो, तो फिर अपन बोलो क्या लगाते हैं, ओल। क्लियर। अगर सैचुरेटेड हो तो ओलिडीन, और अगर नाइट्रोजन एब्सेंट होता है तो ओल एंड ओलेन। ये चारों आप बातें ध्यान में रखेंगे। अब बेंजो प्लस, नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स बोलो क्या लगाते हो, एजा प्लस, 5 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन प्रेजेंट और अनसैचुरेटेड, तो क्या लगाएंगे, ओल। तो जब आप इसका नाम लिखाओगे तो ये हो जाएगा बेंजेजॉल। क्लियर। बेंजा, एजा प्लस ओल। क्लियर। बेंजा प्लस एजा प्लस ओल, और एक साथ करके लिखेंगे तो बेंजेजॉल। क्लियर। तो आपको जब भी 2 रिंग ऐसे फ्यूज होंगी, आपको विषम चक्रीय यौगिक का व्युत्पन्न मानते हुए उसका नामकरण करना है। नामकरण देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे। ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4 5 6, और ये हो गया 7 8 एंड 9। ध्यान रखेंगे ये आप लोग। क्लियर। अब इसका नाम भी ध्यान रखेंगे। इसका जो, ये तो मैंने ट्राइवियल नेम से लिख के बताया है, ये इसका आईयूपीएसी नेम लिखा है, और कॉमन नेम में इसको बोलते हैं इंडोल। क्लियर। ये वाला नाम भी आपको इसका ध्यान में रखना है। क्लियर। अब मान लीजिए एक और बताती हूँ, देखिए इधर, ये तो बात हुई इंडोल की। अब अगर मान लीजिए ये हो 6 मेंबर रिंग फ्यूज हो इसके साथ में, तो फिर देखिए अगर 6 मेंबर रिंग फ्यूज हो तो वही अपन को पता है 2 रिंग आपस में कैसी हैं, फ्यूज। तो अपन को विषम चक्रीय यौगिक का इसको व्युत्पन्न मानते हुए अपन को क्या करना है, नामकरण। अब देखिए नंबरिंग अपन को पता है, हेटेरो एटम से स्टार्ट करेंगे अपन। देखिए 1, ये हो गया 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8। क्लियर। और अब इस रिंग की मैं नंबरिंग कर रही हूँ। इधर देखें, ये 1, और इससे
ये जो सब्स्टिट्यूएंट अपन मान सकते हैं, इसको मिनिमम अंक मिलने चाहिए, इसलिए मैं अलग से नंबरिंग कर रही हूँ। वो आप देखें, ये 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। ये मैंने रिंग की नंबरिंग करी, ये मैंने ओवरऑल नंबरिंग दिखाई है आपको, ठीक है। अब देखिए, आप मुझे बताइए, ये जो रिंग जुड़ी हुई है ये कौन सी पोजीशन से जुड़ी हुई है? 2 and 3। तो इसको, और या फिर देखो, इसको अपन बोल सकते हैं अल्फा अल्फा, ये क्या है? बीटा बीटा, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? गामा। ध्यान में रखेंगे, तो इसको अपन बोल सकते हैं 2 3, या बोलो क्या बोल सकते हैं? अल्फा बीटा। क्लियर। और अब देखना कौन जुड़ा हुआ है? बेंजीन, तो सफिक्स जुड़ा हुआ है बेंजो, और इसका कॉमन नेम बोलो क्या होता है? पेरिडीन। तो ये नाम हो गया बेंजो पेरिडीन। क्लियर। ध्यान रखेंगे, या इसको अल्फा बीटा और ये गामा पोजीशन, या नंबरिंग एक जो ओवरऑल नंबरिंग होगी वो भी दिखा दी। अब रिंग की जब आप नंबरिंग करेंगे तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उसको मिनिमम अंक मिलने चाहिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये नंबर 2 और 3 पे कौन जुड़ा हुआ है? बेंजीन। तो कर दिया अपन ने 2 3 या अल्फा बीटा बेंजो पेरिडीन। क्लियर। अब इसका अपन को क्या लिखना है बोलो? IUPAC नेम। अब जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो देखना अपन को बताना पड़ेगा कि ये नाइट्रोजन कहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसको मैं लिखूंगी 1, और अपना सफिक्स बोलो कौन है? बेंजीन। तो इसको लिखेंगे बेंजा प्लस एजा, बेंजा प्लस एजा, क्योंकि नाइट्रोजन है, और प्लस अब अपन आएंगे 6 मेंबर्ड रिंग, नाइट्रोजन प्रेजेंट अनसैचुरेटेड, तो क्या लगाते हैं? इन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 बेंजेजीन। क्लियर। ये इसका क्या हो जाएगा? नेम। और इसका ये वाला नेम भी आपको ध्यान में रखना है, इसको अपन बोलते हैं क्विनोलीन। इसको अपन ने क्या बोला था? इंडोल। और इसको क्या बोलते हैं? क्विनोलीन। और अगर मान लीजिए नाइट्रोजन परमाणु यहां की बजाय यहां पहुंच जाए, क्लियर, तो उस कंडीशन में इसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोक्विनोलीन। और फिर ये नंबरिंग अपन क्या कर देंगे? चेंज। नाइट्रोजन को मिलेगा नंबर 1, ये होगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। क्लियर। और ओवरऑल जो आप नंबरिंग करेंगे वो है ही यहां से, ये 1, नाइट्रोजन को अब कितना मिलेगा? 2, ये 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर। और अब इसको अपन क्या बोलेंगे? देखना, नाइट्रोजन जब यहां पहुंच गया तो ये कहां पे जुड़ गया? 3 एंड 4 पे। तो ये 2 3 की बजाय क्या हो जाएगा? 3 एंड 4। बेंजो पेरिडीन, ये वाला नेम तो सेम रहेगा। और अब इसको अपन क्या बोलेंगे? देखिए, नाइट्रोजन नंबरिंग जब ओवरऑल नंबरिंग कर रखी है 1 2, तो नाइट्रोजन 1 की जगह बोलो कहाँ पे पहुंच गया? 2 पे। तो इसको बोलेंगे 2 बेंजेजीन, और इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा? आइसोक्विनोलीन। क्लियर। तो इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखें। थैंक यू।